फोन में मारेंगे। माँ बच्चे डर जाएंगे। अब करो। ऐसा फंसी का बेटा कहाँ है? कदीम ज़माने में किसी बादशाह ने गिरा दिया। अब उसकी सिर्फ एक दीवार बाकी है। वो मस्जिद अक्सा की एक दीवार की इबादत करते हैं और रोते हैं। इससे लोग फ़लस्तीन में बसने लगे और उन्होंने आहिस्ता आजम मेरा नाम आरिफ है। मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरा नाज़िल फरमाया सूरे मुताफिकीन, जिसके माने हैं नापतोल में कमी करने वाले। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि नापतोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। आगे फरमाया कि उन लोगों को आखिरत का यकीन नहीं है। अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का एहसास नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा आप क्योंकि बंदों से करते आप पक्का फिर आप हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अहमद है और मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफ़ाउन लिन्नास। सूरह नहल आयत नंबर 13 पारा नंबर 14। तर्जुमा, इन मच्छरों के पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, इसमें लोगों के लिए शिफा है। खुलासा, शहद एक ऐसी कुदरती नेमत है जो मुकम्मल दुआ और भरपूर ग़िज़ा भी है। खुलासा, शहद एक ऐसी कुदरती नेमत है जो भरपूर ग़िज़ा भी है और जो हर शख्स और हर उम्र वाले के लिए बेहद मुफीद है। खुसूसियत, सुबह नहार मुँह का इस्तेमाल करने से बड़ी बड़ी बीमारियों के शिफा का ज़रिया है। और हमने आपको
हम इसे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने 7 लफ्ज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई है, जो कि सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में ये है कि वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, कि हमने आपको बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें और कुरान अज़ीम दिया। और अल्लाह ताला ने सूरह कौसर के अंदर 3 आयतें हैं और सूरह बकरा के सबसे बड़ी सूरत जिसके अंदर मुकम्मल 286 आयतें हैं, जब 3 और 286 यानी 3286 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा एक आंसर होगा 315। और जब हम 3 और 15 को यानी अलग अलग से देखेंगे तो 3 होगा सूरह इक़रा का, जिसमें सबसे पहला वर्ड होगा इक़रा, जिसको जो कि 3 मरतबा कुरान में आया है, और 15 वो है जो कि ला युज़लमून, जो कि सबसे आखिरी वर्ड है कुरान का, जो कि कुरान में 15 मरतबा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 315 को 7 से तो हमारा आंसर होगा 45। ज़मीन में चलने वाले जानवर और हवा में उड़ने वाले परिंदे दोनों भी आपकी तरह कम्युनिटीज़ में रहते हैं। तारीख से साबित हुआ कि जानवर और परिंदे दोनों कम्युनिटीज़ की शक्ल में रहते हैं। उनमें एक इज्तिमाई नस्ल ज़बत है, वो मिलजुल कर रहते हैं। My name is Maya, I am studying 3rd class. जानवर और परिंदे का ज़मीन पर रहने वाले चलने वाले जानवर और हवा में रहने वाले परिंदे आपकी तरह कम्युनिटी में रहते हैं। नहीं रहने मत दो। कुरान को नाज़िल करना शुरू किया तो सबसे पहला अल्फाज नाज़िल हुआ कि इक़रा, जो कि कुरान में 3 मरतबा आया है, और जब कुरान मुकम्मल नाज़िल हो गई तो सबसे आखिरी लफ्ज़ का Myself Nabi Murtaza from 6th standard. My topic is heart. In Quran, Allah Ta'ala used the word qalb, which means heart. Allah knows everything, even what turns in your heart. Until 2021, science proved that the function of heart is only to pump blood. But according to Quran, the heart not only pumps the blood, but also heart has capacity to feel and understand like brain. When scientists came to know this, they were shocked and changed their statements. Before science, National Library of Medicine had already discovered an old article written by Dr. Armour in 1991 about heart that according to Quran. Then on June 2, 2020, science showed a 3D model about functioning of heart similar to the brain. Uploaded information on web we can find at www.sciencenews.organization. Conclusion: Science and Dr. Armour has proved that the words of Quran is always at the top. तो पूरा है बोलने वाला मेरे पास नहीं था। एक सेकंड में एक सेकंड। आज का मेरा उन्वान है समंदर की गहराइयों में अंधेरा। अल्लाह ताला सूरह नंबर 24 में फरमाते हैं औ कसुमान फी जुनूबी यमशा औ जुनूबी फौक़ी जो सफ़ा ज़ुल्मात फौक़ बास। अल्लाह ताला ने काफिरों और क़यामत का कुरान को इनकार करने वालों के लिए फरमाया कि वो लोग गहरे अंधेरे में हैं। अब उस अंधेरे की मिसाल कि कैसा अंधेरा है एक
हैरान करते थे कि जब कोई शख्स मर जाए तो इसकी हड्डियाँ बोसीदा हो जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि क़यामत के रोज़ पहले खाली जिधर है उधर रहेंगे। हाँ वहाँ से जाएंगे पहले। सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे तो सब ये होगा 32 + 30 = 45। फिर हम इनमें से जो है इसको टोटल 45 में डिवाइड करेंगे और जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अफसा फातिमा स्टडी स्टैंडर्ड वसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चौथा तबूक को नफल फरमाया। सूरह नहल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 18। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर चींटियों की वादी में पहुंचा तो एक चींटी ने कहा, मैं चींटियाँ अपने बिलों में घुटा कर ऐसा ना सुलेमान और उसका लश्कर में कुचल डाले और तुम्हें खबर भी ना हो। मादी में बात जो कुरान पाक में नुक्ता चीनी की है कि चींटियाँ सिर्फ कहानी की किताबों में बात करते हैं। हालिया दिनों में हमें साइंस के जरिए तर्ज हयात, फहम रवाबित और माशराती ज़िंदगी की हवाले और माशराती ज़िंदगी हवाले बहुत से मालूमात हासिल होती है। चींटियाँ भी इंसानों की तरह अपने मुर्दों को दफन करते हैं। कभी कभार वो आपस में मिलकर गुफ्तगू भी करते हैं। उनकी कॉलोनी है और बेकायदा बाजार लगता है और हर चीज़ पर कुदरत और हर चीज़ पर तबादला कहा जाता है। सर्दियों के दिनों में वो ज़ेर ज़मीन के नीचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सुल्की बरकानी। मैं चौथी जमात का तालिब इल्म। आज मेरा तकरीर का इन्वान है पानी और खुशकी का परसेंटेज, यानी कुरान के जरिए। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल-बहर समंदर 32 मरतबा आया है और अल-बहर खुशकी 13 मरतबा आया है। आइए इन दोनों का मैथमेटिक्स और साइंस इक्वेशन के जरिए चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे तो सम ये होगा 32 + 13 = 45। फिर हम इनमें से जो एक को टोटल 45 में डिवाइड करेंगे और जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और अल-बहर 32 मरतबा, अल-बहर 13 मरतबा। फिर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर होगा 45। आइए अल-बहर का मुआसरा करते हैं। 32 को हम 45 में डिवाइड करेंगे और जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज निकलेगा 71%। और अल-बहर का अंदाज़ा करते हैं। 13 को हम 45 में डिवाइड करेंगे और जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज निकलेगा 28%। हमारे मजीद के इशारे से हमें यह मालूम हुआ है कि दुनिया में 70% समंदर है और 30% खुशकी। राशिदा के रिश्तेदार इसकी जायदाद तकसीम कर रहे हैं। राशिदा के खानदान में राशिदा का शोहर, राशिदा की 2 लड़कियां और राशिदा के वालिद हैं। राशिदा के शोहर को मिलेंगे, शोहर का हिस्सा है रुबा यानी 1/4 और राशिदा के 2 लड़कियों का हिस्सा है सुलसान जो कि 2/3 है और राशिदा के वालिद का हिस्सा है सुदुस जो कि 1/6 है। राशिदा के पास कुल ज़मीन 600 गज है। तब शोहर का हिस्सा होगा 150 गज और 2 लड़कियों का होगा 400 गज, यानी हर लड़की को 200 गज मिलेंगे। और राशिदा के वालिद का हिस्सा 1/6। तब राशिदा के शोहर को वालिद को मिलेंगे 50 गज। ये ज़फ़ीर है। ज़फ़ीर का ख़ानदान है। ज़फ़ीर के वफ़ात के जब इसके ख़ानदान वाले इसकी जायदाद को तकसीम कर रहे हैं। ज़फ़ीर के ख़ानदान में ज़फ़ीर की माँ, बाप, बीवी, बेटा और 2 लड़कियाँ हैं। ज़फ़ीर के माँ का हिस्सा है सुदुस 1/6। ज़फ़ीर के बाप का हिस्सा है सुदुस 1/6 और ज़फ़ीर की बीवी का हिस्सा है सुमन 1/8 और ज़फ़ीर के बेटे का हिस्सा है अज़बा यानी बीवी वगैरह। बेटी अज़बा देने के बाद बेटी अज़बा पूरे जायदाद के हकदार होंगे। ज़फ़ीर के पास कुल पैसा 24,86,960 रुपीज़ है। तब माँ का हिस्सा है 4,14,493.33। तब बाप को मिलेंगे 4,04,990.33।
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अब्दुर्रहमान अदीब है। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आज मेरी तकरीर का अनवान है तक़सीम जायदाद का तरीक़ा। ये ख़ानदान है जिसमें हाजिब की जायदाद तकसीम हो रही है। हाजिब के ख़ानदान में इसके इंतकाल के वक्त दर्ज झेल लोग मौजूद हैं। बीवी, दो लड़कियाँ, माँ और चाचा। कुरान की रोशनी में बीवी का हिस्सा सुमन 8वां और मैं 8 है। 2 लड़कियों का हिस्सा सुल्तान 2/3 है। माँ का हिस्सा सदोस 6वां और मैं 6 है। और चाचा आसबा है, यानी आसबा उसे कहते हैं जो जायदाद तकसीम होने के बाद जो बच जाता है वो आसबा को मिलता है। हाजिब की जायदाद की कुल रकम 6 करोड़ है। इसमें से बीवी को सुमन 8वां मिलेगा जो कि 75 लाख है, 75 लाख। दो लड़कियों को सुल्तान 2/3 मिलेगा जो कि 4 करोड़ है। माँ को सदोस 6वां मिलेगा जो कि 1.5 करोड़ है। और चाचा को 6 करोड़ में से बचा हुआ मिलेगा जो कि 25 लाख है। ये दराज का मकान है। इसमें से इसके इंतकाल के वक्त इसके करीबी रिश्तेदार ये हैं शोहर, माँ, बेटा और बेटी, और एक बेटा और एक बेटी। कुरान की रोशनी में शोहर का हिस्सा 4/4 है। माँ का हिस्सा 6/6 है। बेटा और बेटी आसमान है। बेटी को बेटे का आधा मिलेगा। दराज की मुल्कियत में 6 एकड़ जमीन है। इसमें से इसके शोहर को 4/4 मिलेगा जो कि 1 एकड़ 20 गुंठे है। माँ को 14/6 मिलेगा जो कि 1 एकड़ में से 6 एकड़ में से 1 एकड़ है। बेटे को 6 एकड़ में से 2 एकड़ 6 गुंठे। बोले हो गए तक बोले। जिन लोगों का हिस्सा शरीयत में मुतय्यन नहीं होता उनको इस्लाम का लोग कहा जाता है। और जिन लोगों का हिस्सा शरीयत में मुतय्यन नहीं होता बल्कि जो इसके हकदार है उन लोगों को देने के बाद जो माल के हकदार लोग होते हैं उनको मुस्बह कहते हैं। और रिश्तेदार जिनका हिस्सा शरीयत में मुतय्यन है और कुल 12 है, 4 मर्द और 8 औरतें। अगर बेटी एक हो तो उनको 10/2 हिस्सा मिलेगा। अगर बेटियाँ एक से ज़्यादा हो तो उनको 7/3 हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत को बेटियों के साथ एक बेटा भी हो तो उनको बेटियाँ आसबा हो जाती हैं। अगर मैयत की कोई एक औलाद ना हो तो बीवी को 1/4 मिलेगा। अगर मैयत की कोई औलाद हो तो बीवी को सुमन 1/1 मिलेगा। अगर मैयत की कोई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने इनकी ये खूबी है कि अगर हम इनको ऊपर की तरफ से देखें तो हर अदद अपने बाद वाले का दुगना नजर आएगा। जैसे 1/2 का दुगना 1/4 और 1/4 का दुगना 1/8 और ऐसे ही 2/2 का दुगना 1/3 और 1/3 का दुगना 1/6। और अगर हम इसको नीचे की तरफ से देखें तो हर अदद अपने बाद वाले का आधा नजर आएगा। जैसे 1/8 का आधा 1/4 और 1/4 का आधा 1/2 और ऐसे ही 1/6 का आधा 1/3 और 1/3 का आधा 2/3। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Al-Mudallib. I am from 6th standard. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। इस्लाम एक जामिअ और कामिल व मुकम्मल दीन है। इस्लाम के जामिअ निज़ाम में मीरास ने हर साहिब हक़ को उसका पूरा हक़ दिया है। वारिसों के दरमियान तक़सीम जायदाद के ऐसे ठोस उसूल कुरान मुक़द्दस में बयान किए गए हैं कि उसकी मिसाल ना दुनिया में पहले थी ना बाद में होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमुल फ़राइज़ वअल्लिमुहा अन्नास फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म। इल्म फ़राइज़ यानी जायदाद की तक़सीम का इल्म सीखो और दूसरों को सिखाओ क्योंकि ये आधा इल्म है। इस इल्म की अहमियत का अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह इबादतों को कुरान पाक में इजमालान जिक्र फरमाया है और उसकी तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी है। लेकिन विरासत, तक़सीम, जायदाद के अहकाम, मसाइल और हिसाबात, मैथमेटिक्स को खुद कुरान पाक में नाजिल फरमाया है। इससे पहले के हिसाब मैथमेटिक्स की उम्दा तफसील को आप उम्दा जाने, मैं यह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में आज तक़सीम जायदाद के सिलसिले में बहुत बेउसूली की जा रही है और कुरान पाक के इन पुख्ता उसूलों से हटकर रस्म व रिवाज को तरजीह दी जा रही है और कहाँ का एक फ़र्द दूसरे फ़र्द पर जुल्म करता नजर आ रहा है। ऐसे मौके पर इस्लाम की इस निज़ाम को जानना और भी अहमियत का हामिल और ज़रूरी नहीं इसमें लेटा है। My name is Muhammad Azhar. I am from 7th
standard. Today my topic is about Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Azan. I am from 7th standard. Today my topic is what Newton disk and solar eclipse. Newton disk. This Newton disk invented by Sir Isaac Newton. And solar eclipse. If we rotate the moon on the red color side of lunar eclipse, we see the moon, we see the earth between the sun and the moon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saja from Israel. My topic is hydroelectric going fast forward to the destruction power machine people use the energy to get Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nika Kazal. I am from 9th standard. The topic is magnetic levitation. Can you imagine this pencil can stand its own horizontally moving, stand on its own surface. You can see there no My name is Mohammad Wadin. I am studying fifth class. These are the walking robot. This one in back side, this one front side is connecting battery in one place to another place, moving. Jazakallah khair. Good. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Abdullah. I am studying 4th class. My topic is torchlight. I made a torchlight and using two AA batteries and red wire and a black wire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sana. I am studying 5th standard. My topic is electromagnetic. The construction of electromagnetic is a very easy wrap around a pieces of metal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Sayyidah Fatima from 9th standard. Today my topic is image professor inside our eye. Our eye is gifted by Allah subhanahu wa ta'ala. Also human are suffering with two types of things, myopia and hypermetropia. In this myopia, light rays are formed on beyond the retina. In hypermetropia, light rays are formed here above the retina. If light rays are formed on retina, this means your eye is perfectly good. In a myopia, the person can't see the thing at a far distance. In hypermetropia, in this condition, the person can't see the things that are close to them. Jazakallahu khairan. Here are the light rays which are passing to a concave lens and forming a path through eyes. Here is the painting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sunil Jasmine of 9th standard. Chandrayaan, an incredible series of lunar explosions by ISRO. Indian Space Research Organization has brought us the mysteries of the moon, like Chandrayaan 3, Vikram lander, and the Pragyan rover, and this is the orbiter. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alisha Adam. I am 2nd class. My topic is plant flower. The flower is the reproductive structure of a flowering plant. It plays a key role in the plant's reproductive process. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Muhammad Farhan. I am from 6th standard. Today my topic is human skeleton. It provide a framework to the body support and structure.
It comprises different type of bone, each bone function in support and function. Bone contain bone marrow, which is responsible for production of blood cells. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulaiman. I am studying 5th standard. My topic is Masjid Al-Aqsa. ये नक्शा जो आप देख रहे हैं ये फ़लस्तीन की सरजमी यरूशलेम के शहर के मशरक़ी हिस्से में वाक़ है। यह मस्जिद और यहाँ की सरजमी बाबरकत है। तारीख़ी है कि बहुत से नदियों की जाए पैदा जाए ये सारा इलाका पहाड़ी पर मौजूद है। सामने का हिस्सा ज़्यादा बुलंद है। यहाँ पर एक म्यूजियम है जिसमें इस्लामिक किताबें मौजूद है और हर My name is Sheikh Farad Imam. I am in 4th standard. यहूदियों का कहना है कि मस्जिद अक्सा और यहाँ यहूद की इबादतगाह थी जिसको कदीम ज़माने में किसी बादशाह ने गिरा दिया था। अब उसकी एक दीवार बाकी है। वो मस्जिद अक्सा की इस दीवार के पास आकर इबादत करते हैं और रोते हैं। इसीलिए इस दीवार को दीवारें गिर वेलिंग वॉल भी कहते हैं। आज से 100 साल पहले यहूद फ़लस्तीन में बसने लगे। My topic is मस्जिद अक्सा। लोगों का ख्याल है कि क़ुब्बतुस सक़रा ही मस्जिद अक्सा है, हालांकि ये गलत है। ये सारा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ये इलाका फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये इलाका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है। तो मैं कोई आ रहे तो आइए। I kindly welcome you in Math Carnival. This is Alisha Das from grade 2. Today my topic is descending order. Descending order is the opposite order. It means maths. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Firdaus Tarannum from 9th standard. Today I am representing about trigonometric ratios. Trigonometric ratios are mathematical relationships between the angles and sides of a right angle triangle. The primary trigonometric ratios are sine, cosine and tangent, and they define as sine theta, cos theta and tan theta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Atik Abdul from 7th standard. Today I am representing about triangle. Triangle is a geometric shape with 3 sides, 3 vertices and 3 angles. Triangles are the sum of interior angle of a triangle is always 180 degrees. The triangles are categorized based on their side length and angle measurement. Related to the categories such as equilateral, isosceles and scaled triangle. Assalamualaikum. Myself Julian from 8th standard. Today I am going to explain about algebraic expression. The expression a plus b whole square is expressed square a and b. You can expand this expression using distributive property, multiplication over addition. Expansion as follows: a plus b whole square equals to square a and b and square b times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Ikhra Tasneem from 9th standard. Today I am going to represent intersection of sets. A set is a collection of distinct objects or elements grouped together based on common characteristics. These elements can be numbers, letters or any identifiable objects. The notation of set is always represented by curly braces. In general, the
the intersection of, in general, the intersection of elements will be common. So let's find A intersection to B. Here, the elements of B is 1, 8, 7, 13, 5, 2, 11, 12, 3. And the elements of A is 14, 4, 21, 6, 10, 5, 2, 11. In this both 5 to 11 and 5 to 11 are the common. So A intersection B is equals to 5, 2, 11, where N of A intersection B is equals to 3. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself William Standard. Today I am going to explain about types of angles. Definitely, an angle is formed when two lines that are meet at the common angle known as the vertex. Measurement. An angle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Abdul Malik from 7th standard. Today my topic is game of probability. Probability is considered in game that involve randomness and uncertainty. In this game, outcomes are not determined and chance plays a significant role. Dice, cards and multi-wheels are common elements that introduce randomness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Ashir Aziz and I am from 9th standard. This model represents the Pythagoras theorem. Now what is Pythagoras theorem? It is nothing but two sides are equal to one side in this Pythagoras theorem. Like this. Two sides are equal to one side. C is nothing but the hypotenuse side and two other sides of the right angle triangle. This theorem is expressed as C square is equal to A square plus B square. Now this was invented by a great Greek mathematician Pythagoras, and this Pythagoras theorem is useful in many ways such as in physics, architecture, navigation and much more. Jazakallahu khair. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Abdurrahman Hassan from 7th standard. Today my topic is unit of measurement. Unit of measurement are standardized quantity used to express a physical quantity. They use help in quantify and various attributes like length, mass, time, temperature and more. Common units include meter for length, kilogram per mass, liter for capacity and many other across different. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Muhammad Hussain. I am from 6th standard. Today I am going to explain divisibility rules. The rule of 2. If the number have on last 0, 2, 4, 6, 8, the number is divisible by 2. If the number have on last 0, the number is divisible by 10. Myself Sheikh Arman Kashif. I am from 9th standard. Today I will explain about probability. Probability is a inherent game in games that involve randomness and uncertainty. Explanation: it is when we will rotate it, it can fall on one number, and next time we will rotate, it will not important to fall on that number only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Umesh from grade 9. My topic is about Venn diagram. Venn diagram are means one representation of any to illustrate the relationship between them. This diagram consists of overlapping circles where each circle represents the set and the intersection of the sets. For example, here element A and B are two elements are present, A and B. The whole all elements of A are present here, so it is A, and here the all elements of B are present, so it is B. And here all elements of A are present, so it is complement of A. And same here, all elements of B are present, it is complement of B. And here same elements are present A and B, and the common elements are intersecting here, so it is A intersection B. And here same elements A and B are present, and the total elements are present here, so it is A union B. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My topic is HCF and HCF. The definition of HCF. It refers to the largest number that divides two or more numbers without leaving a remainder. The example of HCF. The factors of 12. This model represents the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is nothing but two sides are equal to one side. C is nothing but the hypotenuse and two are the right angle triangle sides. The factors of 6. Pythagoras theorem is nothing but two sides are equal to one side, like this. And
and the theorem is expressed as c square is equal to a square plus b square. जज़ाकल्लाह। उर्दू में बोलो मैं क्या है उसका मतलब? ओके ये इन उर्दू। हाँ एक सेकंड बोल दो। माइसेल्फ, मेरा नाम हाशिर रजीज़ है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। सो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका बेसिकली ज़्यादा काम नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है, एक साइड दो साइड के बराबर होती है। इसमें दो साइड एक साइड के बराबर होती है, जहाँ पर सी हाइपोटेन्यूस होता है, सी इस तरह से क्रॉस होता है और ये दो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक साइड ये एक बड़ी वाली साइड दो साइड्स के बराबर होती है, यही है। तो इसका एक मैथ्स में एक फार्मूला है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कह के। तो ये एक बहुत महान वैज्ञानिक ने बनाया है जिसका नाम है पाइथागोरस, और ये हमें काफ़ी जगहों पर मदद करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में हो गया, आर्किटेक्चर में हो गया, और फिजिक्स में भी बहुत सारे काम पर आता है ये। और नेविगेशन में, नेविगेशन तो एप्पल से रिलेटेड है ना कंपनी, इसीलिए। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atifa. I'm from 3rd standard. Name topic. I currently welcome you in Maths Carnival. Name topic is addition. Learning addition through this model would be very easy. हाँ बोलते रहो माँ। Today our model is 3D shapes. 3D shapes also known as 3D shapes are object in 3-dimensional. Assalamualaikum. This is my Miss from 5th grade. Today I kindly welcome you in Maths Carnival. Today our model represents fraction. Fraction is a part of a fraction consists of numbers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Fatima Fatima from grade 8. Today our model represents about corresponding angles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Nashra Tabarak from 8th grade. Today our model represents laws of exponents. Assalamualaikum. This is Aisha Nareem from grade 8. Today our model represents maths is magic. It means magic of maths. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Safurat from class 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sananjum from 9th standard. I warmly welcome you to our science and maths class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Nisha Tanet from 9th standard. A very warm welcome to our Maths and Science Carnival. My topic is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Asadra. I am studying 9th standard. My topic is clock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Aksatania from 6th standard. This is Maman from 8th grade. This is Fatima from 7th standard. Our topic is rotational symmetry. Circle have rotational symmetry. If you rotate circle from any angle, it's look like as it is. And square has 90 degrees. If you rotate from 90 degrees, it will look like as it is. Semicircle has 360 degrees. If you rotate from 360 degrees, it will look like as it is in original position. And scalene triangle has 120 degrees. If you rotate from 120 degrees, it is in original position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sana Praveen from 9th standard. My topic is about dialysis. Hemodialysis is a treatment for kidney failure that removes the waste strychnine from the blood when the kidney can no longer perform this function in judgment. Warahmatullahi wabarakatuh. This is Safa. I am from 5th standard. Today my topic is types of incisors located at the front of the mouth. They are located at the front of the mouth. These sharp felt teeth are used for cutting food. Humans have 4 incisors. My name is Emily Abdul Arfan. I am from 3rd standard. My topic is science. Cosmic plants provide us with a variety of things. Assalamualaikum. My name is Kulapa. I am in 2nd class. My topic is My name is Ayatun. I am studying 1st class. My topic is traffic signal.
color-coded system. Traffic signal typically use a color-coded system to convey information. Road uses red indicates stop, green indicates go, intersection efficiency. This helps in the smooth flow of traffic, reduces congestion, and improves our all transportation system. My name is Kayan Akif. I am studying in 4th class. Today my topic is leg and feet. Legs support the body's weight and specialized movements such as walking, running, jumping and standing. The knee joint allows for bending, structuring of the leg. Feet provides Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Shah Malik. I am from 4th class internet. Today we are talking in human heart. Human heart is a blood pumping machine. It is implanted already in our body. It is present of left and chest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yarwan from 9th standard. Lungs are the vital organs which are responsible for the respiration, the process of the exchanging oxygen and the carbon dioxide between the air and bloodstream, while carbon dioxide is removed during acceleration. Anatomic lungs are divided into lobes, three in the right. My name is Maya Taran. I am studying 2nd class. Today my topic is organs. Accumulation of greenhouse gases. Greenhouse gases emission by human activity like during huge deforestation, climate change impact like heat waves, frost floods and storm, melting ice and rising sea level, melting of glaciers and ice cubes contributing to rising sea level. Myself Nadir. I am studying 4th standard. Medicinal plant serve as a valuable resource of pharmacologically active. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ismail. I am studying studies. My topic olive oil and candle. Variety 6 virgin and blood oil flavoring and candle based on the grade. DNA कोई एक बोलो मैं DNA के बारे में कौन बोलते हैं? अच्छा एक सेकंड में चलो बोलते रहो बस. डायरेक्ट बोल दो बने हुआ डायरेक्ट बोल दो बोलो will be explained by my. So, my name is Mohammad Sofyanuddin from 9th standard and my topic is about types of blood groups. Topic is type of blood groups. To identify the blood groups, we need three chemicals: A agent, B and D. To identify the blood groups, we have to pour the blood into these three chemicals, and we can find the result by clogging of blood. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammad Sadiq Ali. I am from 9th standard. Today I am explaining about blood groups. There are majorly 4 types of blood groups are present in a human body: Group A, Group B, Group AB and Group O. The blood grouping system was discovered in the year 1901 by Carl Landsteiner, and a biologist and immunologist. Blood group O is known as a universal donor, and a child have a same blood type as one of their parents have. We can identify our blood groups with the clotting of blood. If we will pour your blood in these 3 antigens: antigen A, antigen B, antigen C. If your blood clotted in antigen C, means your blood group is O positive. If your blood not clotted in these 3, means your blood is O negative. If your blood clotted in antigen A and antigen C, means your blood group is A positive. If your blood clotted in antigen A, means your blood group is A negative. If your blood clotted in antigen B and antigen C, means your blood group is antigen B positive. If your blood group clotted in antigen B, means your blood group is B negative. If your blood clotted in these 3 antigens, means your blood group is AB positive. If your blood clotted in antigen A and antigen B, means your blood group is AB negative. Jazakallahu khairan. Most of the 75% of population of India having a O positive blood group. Jazakallahu khairan. My name is Sayyid. I am from
5th standard. My topic is different glands in human beings. Adrenal glands, located above the kidneys, they produce hormones such as the adrenal. Myself Kainat from 9th standard. Today's my topic is different glands in human being. Pituitary gland, often referred to as the master gland, it controls the functions of other endocrine glands and it secretes hormones. Assalamu alaikum. This is Faiza from 8th standard. Today our topic is thyroid awareness. Functions. The thyroid gland produces hormones that regulate various body functions including metabolism. Specific thyroid. My name is Shekran Adil. I am studying in 1st class. 2 points about artificial parts. My name is Mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adyan Ara. I am studying. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Fatima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Naib, I am studying 6th class. My topic is efflorescence. Fluorescence is a health condition caused by an excessive intake fluoride and extra naturally in water success of fluoride. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privilege voices is the My name is from 6th standard. Today I am going to explain atoms. Atoms are the fundamental building blocks of matter. They are the smallest unit of an element that. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Faisal from 7th standard. Today my topic is Unani medicine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammad Mutarrif from 7th standard. Today my topic is homeopathy. Homeopathy is a medicine of alternate medicine that was developed over 200 years ago. Here are few points about homeopathy. My name is Savada from 5th standard. Today my topic is alternate medicine. Those Ayurveda can decrease individuals into 3 primary medicine. This is Sunira from class 6. Today's my topic is allopathy medicine. Allopathy medicine is scientific and evidence-based. My name is Numan. I am studying in 6th standard and today's my topic is brain. The brain's ability to adapt and change throughout life is known as neuroplasticity. It allows the brain to reorganize itself by forming new neural connections. The right side of the brain controls creativity. बोलो। From 4th standard. Today's my topic is about the food nutrients. The foods are rich in essential nutrients such as vitamins, minerals, fiber, and antioxidants. These nutrients are vital for maintaining providing energy. ये फायदे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही खुशी और मसरत का दिन है हम लोगों के लिए कि MS स्कूल के तलबा ने बहुत बेहतरीन अपने मॉडल का मुजाहरा किया। आज यहाँ पर मैथ्स और साइंस कुरान की रोशनी में एक नामी टाइटल से एक साइंस और मैथ्स एग्जिबिट रखी गई, जिसके अंदर बहुत से बच्चों ने मॉडल पेश किए। पहली मरतबा नज़र आया कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस क्या है इन द लाइट ऑफ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का जो मुजाहरा गैर मामूली रहा, जहाँ पर कई औलिया तलबा और कई स्टूडेंट्स, उनके मदर्स हैं, फादर्स हैं, वो लोग भी अप्रिशिएट करें। तो ये बच्चों की और यहाँ की इंतज़ामिया की बहुत ज़्यादा काविशें हैं, मेहनतें हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आज का ये दिन दिखाए। तलबा का जो तालीमी मुजाहरा है या उनकी साइंस की जो नॉलेज है जिसके अंदर इजाफ़ा हो रहा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना हमारे ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे
तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ऐसी चीज़ों से नावाकिफ़ भी थे। और इतना बड़ा एग्जिबिट, ये छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बच्चे भी इतना अच्छा अपना मुजाहरा पेश करते हैं। मतलब ये वहम गुमान में भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने सलाहियतें जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जा रहा उस तरह सलाहियतें भी बढ़ती जा रही हैं बच्चों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक के तलबा ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन मुजाहरा किया। अल्लाह ताला इनकी जो सलाहियत हैं इनके अंदर भी जो है ना इजाफ़ा करे। दुआ गो हैं हम। यहाँ पर पहला जो मॉडल पेश किया गया बहुत ही तारीख़ी पस मंज़र को रख के मस्जिद अक़सा का, जो इस वक्त बहुत बड़ा उम्मत मुस्लिमा का एक मसला है कि जहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा भी इस ताल्लुक़ से मुतफ़क्किर है कि वहाँ पर बतलाया गया उसके अंदर कि एक्चुअल मस्जिद अक़सा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ज़रूरत। और इस वक्त जो सहूनी जितनी साजिशें हैं उसके ऊपर कि कौन से जगह को मस्जिद अक़सा बतलाया जा रहा, और अज़ल मस्जिद अक़सा को जो है ना छुपाया जा रहा पूरी दुनिया के अंदर, मीडिया के अंदर भी जो बताया जा रहा, उसी तरह विरासत के मसाइल को बतलाया गया। साथ में सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, साइंस है, फ़िज़िक्स है, यहाँ पर फ़िज़िक्स के अंदर बहुत कई जो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना है बच्चों को, उससे भी वाकिफ़ किया गया। तो हमारी दुआएं भी हैं अल्लाह ताला इंतज़ामिया MS के जो इंतज़ामिया हैं AMS स्कूल का, इनको और ज़्यादा हिम्मत और हौसला भी दे और ऐसे प्रोग्राम भी करें। और तलबा औलिया तलबा भी जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया, यहाँ के ख़ासकर जो तदरीसी अमला है, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन्होंने जो दिन रात मेहनत कर इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर भी दे और इनकी काविशों को कबूल भी करे, आगे मज़ीद इनको अता करे। जज़ाकल्लाहु करीम। आज 30 दिसंबर 2023 MS स्कूल के लिए एक तारीख़ी दिन है कि यहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में साइंस और रियाजी के प्रोजेक्ट्स और तहक़ीक़ात पेश की गई हैं। आज यहाँ स्कूल के अंदर एक ईद का सा समा है, बहुत से तलबा ने मेहनतें की और उसका समरा वो हासिल कर रहे हैं। ये इस तरह के प्रोग्राम तलबा के अंदर जहाँ साइंस और रियाजी में उनकी महारत को तरक्की देने का सबब है, वहीं उनके लिए कुरान और हदीस के समझने में भी मुआविन और मददगार है। माशाअल्लाह इन तलबा ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया है। ख़ास तौर से आजकल जो माहौल चल रहा है कि कोई पिज़्ज़ा और बर्गर और इसी तरह की ऐसी चीज़ें खाई जा रही हैं जो तलबा के लिए, बड़ों और बच्चों के लिए नुकसानदेह है, उसके बिलमुकाबिल यहाँ के नाज़रीन को ये सबक दिया गया है कि तिब्ब नबवी के ज़रिए से कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ और उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर क्या क्या फ़ायदे रखे हैं। माशाअल्लाह ये सबक सबको मिल रहा है। आज बहुत खुशी का दिन है। जज़ाकल्लाह खैर। Good afternoon to everyone and happy day. And in this on this special day today in our school, we have been celebrating the science fair and social fair in the light of Quran. And it's so beautiful that every child has participated enthusiastically, and so they have performed in the way that modern day science and technology has been put in front of our eyes in such a beautiful way. I really felt very happy for it, and almost all 70 to 80 projects have been done by our students, and especially in biology, biological sciences, social studies and physical sciences. They have chosen such a projects which are right now going on in the world in what are the major issues. And I really appreciate one of my students' project, which was about the Chandrayaan 3 advancement in recent India's science and space research. And also one of my students have done magnetic levitation project. If that project is successful, India would be on a top 10 position between top 10 position in the world in the advancement of science and technology. And hope MS sees this kind of days in the future more. And I wish all my students all the best and greetings from my side. Thank you so much. పాఠశాలలో వైజ్ఞానిక మరియు గణిత ప్రదర్శన చేయడం జరిగినది. ఈ పాఠశాలలోని విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులు ఎంతో కష్టపడి రకరకాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో ఎన్నో ఎగ్జిబిట్స్ చూపించారు. పిల్లల్లో ఉన్న సృజనాత్మకత వెలికి తీయడానికి ఇదొక మంచి అవకాశం. ఇలాంటి అవకాశాన్ని అందరూ పిల్లలు ఎంతో కష్టపడి తయారు చేశారు. ఇలాంటి ప్రదర్శన వల్ల
పిల్లల్లో ఎంతో జ్ఞానం అభివృద్ధి చెంది దానిని సమాజంలో ఉపయోగపడేటట్లు చేస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఎంతో శ్రమపడి ఇలాంటి ప్రదర్శన కొరకు ఎన్నో ఎగ్జిబిట్స్ తయారు చేసి చాలామంది పేరెంట్స్కు జ్ఞానోదయం కల్పించారు. ఇలాంటి ప్రదర్శన వల్ల మనం ఎంతో అభివృద్ధి దిశ వైపు పయనిస్తున్నాము. ఇలాంటి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన వల్ల సమాజంలో ఉన్న చీకట్లను తొలగించడమే కాకుండా పిల్లల్లో మంచి అభివృద్ధి సాధించడానికి ఇది ఒక మార్గం. దీని గురించి చాలా కష్టపడిన మన ఏఎంఎస్ పాఠశాలకు మరియు మేనేజ్మెంట్ టీచర్స్కు మరి పిల్లలకి అందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను.